सियालकोट में नामालूम हमला आवरों ने पठानकोट हमले में इंडिया को मतलूब मुबैना अस्करियत पसंद मौलाना शाहिद लतीफ अलमारूफ शाहिद भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सियालकोट पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाकया तहसील डस्का के गांव मंडे की गोराया में बुध की सुबह फजर की नमाज के दौरान पेश आया। पुलिस मुबैना तौर पर कलदम तंजीम जैश मोहम्मद के साबिक ओहदेदार और उनके सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक नमाज फजर के दौरान पेश आने वाले इस वाक़े के दौरान मस्जिद में भगदड़ मच गई और इस दौरान हमला आवर भी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। शाहिद लतीफ का ताल्लुक मुबैना तौर पर शिद्दत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद से बताया जाता है। उनके कत्ल का मुकदमा पुलिस मदियत में थाना सदर डस्का में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमे में मस्जिद नूर में तैनात गार्ड के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि 11 अक्टूबर की सुबह 3 नामालूम नौजवान जिनकी उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान थी मस्जिद में नमाज अदा करने के बहाने से दाखिल हुए थे। पुलिस की मदियत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि जैसे ही मस्जिद में मौजूद अफराद नमाज के लिए खड़े हुए तो तीनों मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे मौलाना शाहिद लतीफ के अलावा मौलाना अब्दुल अहद और हाशिम नामी अफराद जख्मी हो गए। FIR में कहा गया है कि मौलाना शाहिद लतीफ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी 2 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां हाशिम नामी जख्मी भी हलाक हो गया। ख्याल रहे कि मौलाना शाहिद लतीफ का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से था और कई साल से वो डस्का के इलाके में मस्जिद नूर मदीना के मुंतज़िम की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। मौलाना शाहिद लतीफ के हवाले से हासिल मालूमात के मुताबिक उन्होंने सोगवारों में बेवा और 2 बच्चे छोड़े हैं। मौलाना शाहिद लतीफ अपने आबाई गांव में शाहिद भाई के नाम से जाने जाते थे, जिनके बारे में गांव में ये बात ज़बाने ज़दे आमद है कि वो 13 साल कबल भारतीय जेल से 15 साल कैद काट कर पाकिस्तान आए थे। मौलाना शाहिद लतीफ का बज़ाहिर और कोई कारोबार ना था। वो मस्जिद से मोहल्ले का रिहाइश गाह में अपने अहले खाना के हमरा रहते थे और दोपहर और शाम को कुरान की क्लासें भी पढ़ाते थे। उनका सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त उनके साथ होता था। कश्मीर के अमूर पर नजर रखने वाले सहाफ़ी माजिद निज़ामी के मुताबिक 50 साला मौलाना शाहिद लतीफ ने इंडिया की जेल में तवील अरसा गुजारा है। वो कहते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक वो 90 की दिहाई के अवाइल में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर चले गए थे। उस वक्त उनका ताल्लुक कलदम तंजीम हरकतुल मुजाहिदीन से था। उनका कहना था कि मौलाना शाहिद लतीफ कुछ अरसा तक इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में हरकतुल मुजाहिदीन के साथ सरगर्म अमल रहे। माजिद निज़ामी के मुताबिक कि हरकतुल मुजाहिदीन के एक मशहूर ज़माना रहनुमा सज्जाद अफ़गानी के ग्रुप में थे। सज्जाद अफ़गानी अफसानवी शोहरत के हामिल रहे हैं। वो बताते हैं कि इस दौरान मौलाना शाहिद वहां गिरफ्तार हो गए थे और इन्हें इंडिया में बनारस की जेल में रखा गया था। 1999 में जब कंधार तैयारा हाईजैकिंग का वाकया पेश आया तो मुज़ाकरात के आगाज में जिन 40 लोगों की रिहाई के लिए नाम दिए गए थे, इनमें मौलाना शाहिद लतीफ का नाम भी शामिल था। ताहम वो कभी भी सफ़े अव्वल की क़यादत में शामिल नहीं रहे थे, बल्कि उनका शुमार दूसरे दर्जे की क़यादत में होता था। माजिद निज़ामी के मुताबिक बादअज़ां मुज़ाकरात के नतीजे में सिर्फ 5 लोगों की रिहाई मुमकिन हो सकी थी, जिनमें मौलाना शाहिद लतीफ शामिल नहीं थे। माजिद निज़ामी के मुताबिक मौलाना शाहिद 2010 में इंडिया की जेल से रिहा होकर पाकिस्तान आए थे। ताहम रिहाई के बाद वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में कम ही रिहाइश पजीर रहे। उस वक्त से अब तक ये डस्का ही में मुकीम थे और मस्जिद नूर मदीना के मुंतज़िम बने थे। माजिद निज़ामी के मुताबिक काफ़ी अरसे से बज़ाहिर जैश मोहम्मद या हरकतुल मुजाहिदीन के हवाले से उनकी सरगर्मियाँ सामने नहीं आ रही थीं। ताहम 2016 में इंडिया के एयर बेस पठानकोट पर होने वाले जिस हमले में 9 अस्करियत पसंद और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 एहलकार मारे गए थे, इस सिलसिले में उनके नाम इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी हुआ था। 17 घंटे तक जारी रहने वाले इस हमले से मुतालिक इंडिया का दावा है कि इसकी मनसूबाबंदी में मौलाना शाहिद लतीफ भी मुलव्विस हैं। माजिद निज़ामी के मुताबिक इंडिया ने दावा किया था कि उन्होंने इस हमले के हवाले से मनसूबाबंदी करने वाले कुछ लोगों के एक गिरोह की फ़ोन कॉलों के जरिए से निशानदही की, जिसमें मौलाना शाहिद लतीफ भी शामिल थे, जिसके बाद उन पर इंडिया में बाकायदा चंद मुकदमे भी दर्ज हुए थे। उनका कहना था कि मौलाना शाहिद लतीफ का शुमार उन लोगों में होता था जो अभी भी इंडिया को मतलूब थे। इंडिया ने इंटरपोल की मदद से उनका रेड नोटिस भी जारी किया था। माजिद निज़ामी ने उनके कत्ल के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि लग रहा है ये टारगेट किलिंग है। तनाज़ात के हवाले से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी फैज़ुल्लाह खान भी इस हवाले से माजिद निज़ामी की राय से मुत्तफ़िक़ हैं। फैज़ुल्लाह खान का कहना था कि मौलाना शाहिद लतीफ का कत्ल चंद दिन कबल पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले एक और कश्मीरी रहनुमा अबू कासिम के कत्ल से मिलता जुलता है और तकरीबन इसी तरह यह कत्ल भी हुआ है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।